क्या आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? गंदुम में पोटाश कब इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों को डिस्कस करेंगे और मैं 100% श्योर हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी गंदुम की फसल के लिए एक बेहतरीन पोटाश को सिलेक्ट कर पाएंगे और बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फौजी एग्रो पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी हर फसल पर एक मिसाली पैदावार उठा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको बेहतरीन नताइज दे पाए, और ये आखिरी पॉइंट आपको न सिर्फ मार्केट से अच्छी पोटाश दिलाने में मददगार साबित होगा बल्कि आप पोटाश अच्छी कीमत पर भी हासिल कर सकेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, गंदुम में पोटाश कब इस्तेमाल करनी चाहिए? तो पोटाश का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आपकी जमीन रेतली है और सारा साल ट्यूबवेल का पानी लगता है तो आपको पोटाश का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो किसान भाइयों का अक्सर सवाल होता है, पोटाश के इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त क्या है? क्या हमें जमीन की तैयारी में पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए या गोब की हालत में इस्तेमाल करनी चाहिए? तो ये जानने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर पोटाश की हमारी फसल में क्या फवायद हैं। तो पोटाश के फवायद हम कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, पोटाश के इस्तेमाल से शगुफों में इजाफा होता है। नंबर 2, पोटाश जड़ों के निजाम को बेहतर करती है, जड़ों को मजबूत करती है जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। नंबर 3, पोटाश के इस्तेमाल से हमारी फसल में बीमारियों का अटैक कम होता है क्योंकि बीमारियों के खिलाफ पौधों में कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ताकतवर जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। नंबर 4, पोटाश का इस्तेमाल हमारी फसल को बहुत से नुकसानदा कीड़ों से भी महफूज रखता है। नंबर 5, पोटाश के इस्तेमाल से हमारी फसल कोरे से भी महफूज रहती है। नंबर 6, पोटाश से हमारी गंदुम की फसल गर्मी की शिद्दत से भी महफूज रहती है। नंबर 7, पोटाश के इस्तेमाल से हमारी फसल पानी की कमी से भी महफूज रहती है। इसी वजह से अगर हम वक्त पर पानी ना भी दे सकें तो हमारी फसल में कुव्वत बर्दाश्त होती है। 8वां फायदा जो बहुत अहम है, जिस फसल में गोब की हालत में पोटाश का इस्तेमाल होता है इस फसल का दाना सुकड़ता नहीं है बल्कि दाना वजनी और भारी रहता है जिसकी वजह से हमारी फसल की औसत पैदावार में इजाफा होता है। और आखिरी और अहम फायदा एक ये भी है कि अक्सर किसान भाई अपनी गंदुम की फसल के गिरने से बड़ा घबराते हैं। तो आप अगर गंदुम की फसल में पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल गिरने से भी महफूज रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब पोटाश के फवाइद जानने के बाद आप ये फैसला आसानी से कर सकेंगे कि आपको पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। तो फवाइद पहले बताने का मकसद ये भी है, अगर आप पोटाश का इस्तेमाल जमीन की तैयारी के वक्त या बिजाई के वक्त DAP के इस्तेमाल के साथ करते हैं तो ये तमाम फवाइद फसल को शुरू से ही मुयस्सर होंगे, यानी आपकी गंदुम की फसल का पौधा इनिशियल स्टेज से ही तमाम फवाइद ले रहा होगा। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल गोब की हालत में करते हैं तो बेशक पोटाश के फवाइद हमें गंदुम की औसत पैदावार में कुछ इजाफे की सूरत में मिल रहे होते हैं, यानी गोब पर इस्तेमाल करने से गंदुम का दाना तो मोटा हो रहा होता है लेकिन गंदुम का पौधा वो तमाम फवाइद हासिल नहीं कर पाता जो आपको ऊपर बताए गए हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप पोटाश का इस्तेमाल गंदुम की तैयारी में करते हैं तो ये तमाम फवाइद आपकी फसल इंजॉय कर पाती है और इसके नताइज हमें एक बेहतरीन पैदावार और मोटे और वजनी दाने की सूरत में मिलते हैं। मुझे यकीन है कि आप इस तफसील के बाद ये जान गए होंगे कि पोटाश का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। तीसरे सवाल को भी मैं इसी के साथ कवर करूंगा कि कितनी मिकदार में करनी चाहिए। इस बार धुंध का दुरानिया इतना तवील होने की वजह से गंदुम कद तो कर गई है लेकिन तना कमजोर रह गया है, इसलिए इस साल पोटाश का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमें कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पोटाश की क्वालिटी की तादाद मार्केट में तो सैकड़ों में है। तो मैं फर्टिलाइजर्स की महंगाई और फसल की जरूरत को देखते हुए मशवरा दूंगा कि बवक्त बिजाई, जो कि FFC वाले भी छोटी पैकिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, 25 किलोग्राम की पैकिंग में दे रहे हैं, ये आप आधी बोरी फी एकड़ डाल दें। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप तेजाबी पोटाश का इस्तेमाल करें जो 25 किलोग्राम की पैकिंग में मुख्तलिफ कंपनियां दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि जो मार्केट में SOP 25 किलोग्राम मिल रही है वो 100% सोलेबल है और तेजाबी है, बल्कि ये आपको खुद रिसर्च करनी है, किसी अच्छी और मुस्तनिद कंपनी की लेनी है। लेकिन ये पोटाश आपने पहले नहीं डालनी, यानी जमीन की तैयारी में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड टाइम तक होती है। तो आप इसका इस्तेमाल उस वक्त करें जब हमारी गंदुम की फसल रूट जोन बना चुकी हो, झाड़ बना चुकी हो, यानी जो खुराक आप फ्लड कर रहे हैं उसे अपटेक करने के लिए वहां पे जड़ें मौजूद हों, और इस पोटाश को स्प्लिट करके इस्तेमाल करें तो बेहतर है, यानी हर पानी पर 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करते रहें। अगर आपके लिए हर पानी पर फ्लड करना पॉसिबल नहीं है तो आप गोब पर 10 से 12 किलो फी एकड़ जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर फसल से मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं।